नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और शनि के बलवान होने से कन्या राशि पर इन दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि वालों का आने वाला जो समय है अप्रैल 2023 से 2024 तक का, ये कैसा रहने वाला है। इस समय में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो है 15 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। शनि जो है राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिखा नक्षत्र में। और शतभिखा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। तो 1 वर्ष तक शनि जो है राहु के नक्षत्र में लगभग लगभग गोचर करने वाले। ऐसे में जब राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है तो राहु बलवान होंगे, स्वाभाविक बात है। तो राहु और शनि दोनों ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कन्या राशि पर इन दोनों का क्या प्रभाव होगा। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में शनि का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो शनि का गोचर तो आपकी जन्म पत्रिका में, गोचर कुंडली में बहुत अच्छा है। यहां पर शनि जब गोचर करते हैं छठे भाव में और बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जो होता है ये रोग का होता है, ये ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, कर्जे का होता है, कंपटीशन का होता है। तो एक तो रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, आपके कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। और कंपटीशन यदि आप दे रहे हैं तो कंपटीशन में भी जबरदस्त सफलता देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी है। और राहु का जो नक्षत्र है शतभिखा नक्षत्र, इसका जो गुण होता है ये अश्व का गुण होता है, घोड़े का गुण होता है। वैसे तो शनि जो है मंद ग्रह कहे जाते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन जब राहु के नक्षत्र में गोचर करते हैं और शतभिखा नक्षत्र में गोचर करते हैं तो अचानक बड़ा बदलाव करने का काम करते हैं। क्योंकि राहु मायावी ग्रह है और ये जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस राशि और भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है, उसी के अनुकूल फल देने का काम करता है। और राहु आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुंडली में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, ये आध्यात्म का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, बड़ी व्याधियों का होता है, परेशानियों का होता है, मृत्यु का होता है, आयु का होता है। तो यहां पर जो है राहु का गोचर देखा जाए तो विशेष रूप से अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु भी आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। यदि आप ज्योतिष या तंत्र विद्या या अध्यात्म का क्षेत्र, इनसे यदि आपका लगाव है तो लगाव बढ़ जाएगा, इसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। गुप्त धन भी देने का काम यहाँ पर राहु करते हैं, गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाव बढ़ जाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, योग कारक है, अच्छे भाव में विराजमान है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, अचानक बड़ा धन दे सकता है। क्योंकि राहु जब भी करता है अचानक करता है और कम समय में करता है, किस्मत को बदलने का काम करता है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है, इसको टाइम नहीं लगता है। ये एक ऐसा ग्रह, राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है और शनि का प्रभाव भी हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। और जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो इन्हीं ग्रहों के द्वारा देखा जाता है। ये यदि किसी अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं तो हमारा लगभग 1.5 वर्ष का समय बहुत अच्छा जाएगा। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं तो 2.5 वर्ष तक का समय बहुत अच्छा जाएगा। लंबे समय तक ये गोचर करते हैं, लंबे समय तक प्रभाव बना करके रखते हैं। इस कारण से इन ग्रहों का जो गोचर हो रहा है वो कन्या राशि के अनुसार से अच्छे भाव में हो रहा है, इस कारण से जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अब शनि राहु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं
और राहु को तीसरी दृष्टि से देख भी रहे हैं, दोनों स्थितियां हैं, तो राहु और ज्यादा बलवान हो जाएगा। अब राहु और शनि दोनों ही परम मित्र हैं। राहु जो है शनि के फल देने का काम करता है। यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं यदि आप, या फिर लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम करते हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम करते हैं, कोई बड़ी कंपनी के मालिक है, तो ऐसे क्षेत्रों में यदि आप काम करते हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम, टूरिज्म से जुड़े हुए काम, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे दोनों ही ग्रह। यदि आप यूट्यूब, फेसबुक इन सभी से जुड़े हुए काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम ये करने वाले हैं। अब राहु अष्टम भाव में बड़ा गुप्त धन दे सकते हैं, लेकिन जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो बड़ा लाभ तो देते हैं, लेकिन बड़ी परेशानियों के साथ देते हैं। अब जैसे बड़ा धन आपको मिल गया है, उसके साथ आपको ब्याजियां भी मिलेंगी, परेशानियां भी मिलेगी, आप परेशान भी रहोगे। पैसा तो मिलेगा लेकिन परेशान भी आप रहोगे। तो ये स्थिति यहां पर राहु करने का काम करता है। तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है। राहु जो है यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में गोचर कर रहा है, अच्छे भाव में विराजमान है, यदि आपके भाग्य भाव में राहु बैठा है, या दसम भाव में जन्म कुंडली में बैठा है, या एकादश भाव में जन्म कुंडली में बैठा है, या समझ जाइए तीसरे भाव में बैठा है, या पंचम भाव में बैठा है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। और यदि राहु अन्य भावों में यदि बैठा है तो भी जो है यहाँ पर फल देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अनुकूल फल देखने को मिलेंगे। जैसे राहु 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा है तो यहाँ पर भी बड़ा गुप्त धन देता है, बड़ा लाभ देता है, लेकिन परेशानियों के साथ लाभ देता है। यदि धन भाव में राहु बैठा हुआ है तो बड़ा धन नुकसान भी कर सकता है और दे भी सकता है, दोनों स्थिति यहाँ पर बन जाती है। राहु यदि चौथे भाव में बैठा है तो बड़ी बीमारियां पैदा करने का भी काम कर सकता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ भी दे सकता है, लग्जरीज लाइफ भी दे सकता है। राहु यदि आपके सप्तम भाव में बैठा है तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा, डिवोर्स जैसे योग बनाने का भी काम कर सकता है। तो ये स्थितियां भी यहाँ पर बन सकती है और दैनिक आय में वृद्धि भी कर सकता है। दसम भाव में यदि बैठा है तो राजनीति में आपको जबरदस्त सफलता दे सकता है, सरकार पक्ष से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये स्थितियां भी यहाँ पर बन सकती है, ऐसी संभावनाएं। तो राहु अष्टम भाव में गोचर करेगा, गुण ज्ञान भी देने का काम करेगा। आप जो है ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हो, आध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, तांत्रिक या यंत्र मंत्र तंत्र किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सफलता देने का काम करेगा। राहु रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु की पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ रही है। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो विदेश आप जा सकते हो, बड़ा लाभ कमाने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए या भ्रमण करने के लिए योग बन रहा है। धन भाव में राहु की दृष्टि होने से धन में वृद्धि भी कर सकता है और धन को बर्बाद भी कर सकता है यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो। कुटुंब वाणी पर भी परेशानियां पैदा करेगा, कहीं न कहीं क्लेश भी पैदा करने का भी काम करेगा यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो। और अच्छा है तो फिर तो जो है जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। वही राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके चौथे भाव में पड़ेगी, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन का लाभ आपको दे सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती है। जबरदस्त लाभ आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप 8 महीने के अंदर, या आप कहीं अच्छी जगह जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे भी योग बनते हैं। तो राहु की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी दिख रही है। वही शनि छठे भाव में तो अच्छे परिणाम देते ही देते हैं, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, शिक्षा संतान प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, नौकरी में व्यापार में व्यवसाय में इन सभी क्षेत्रों में बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। तो दोनों ही ग्रह की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी है, लाभ आप ले सकते हो। ये गोचर कुंडली के अनुसार से फलादेश है, चंद्र राशि के अनुसार से ये फलादेश है। यदि ये स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका में और गोचर कुंडली में ये स्थिति यदि बन रही है तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं
अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939